आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 38। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से वह दायित्व घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम शुद्ध मूल्य, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तरलता जाल से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है? तरलता जाल का मतलब होता है पूर्णतः लोचदार तरलता अधिमान वक्र, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पुस्त पालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है, तो वह करता है दो खातों को एक ही समय में, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, देनदार अगर 8400 हो, अशुद्ध ऋण प्रावधान 400 हो, बिक्री की लागत कितनी हो 36,000 हो, लाभ बिक्री का कितना हो 40% हो, तो देनदार की उधारी वसूल होने की अवधि क्या होगी? देखिए पहले तो ध्यान रखिए, हमें ये दे रखी है, हमें सेल दे रखी है, ठीक है। सेल हमें नहीं दे रखी तो हम उसे क्या मान लेंगे? सेल मान लेंगे हम उसे 100 रुपये, ठीक है। अब लाभ का बिक्री पर कितना परसेंट है? ये है 40%, तो क्या होगा 40% घटाने के बाद निकल कर आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी? 60 रुपये, ठीक है। तो 60 बराबर कितनी हो गई हमारी? 60 बराबर है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दे रखी है बिक्री की लागत 3600। बिक्री की लागत मतलब बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कितनी है? 36,000। जब 60 का 3600 से डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा हमारा 600, और पूरी वैल्यू कितनी होगी सेल की मिलाकर 100, तो कितना आया? 60,000, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई सेल की वैल्यू। अब देखिए, अब क्या होता है, जब देनदारों से उधारी वसूल होने की अवधि होती है तो इसे बोलते हैं हम एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है एवरेज डेटर, ठीक है, एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई 365। अब देखिए सेल तो हमारी निकल आई थी, लेकिन यहाँ पे कैश सेल नहीं दे रखी, तो ऑलरेडी हम क्या मान लेंगे, जो हमारी सेल थी वही हमारी क्या है, वही हमारी क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो क्या होगा, एवरेज डेटर कितना था हमारा? देखिए ये डेटर है हमारा 8400, 8400 में से हम घटा देंगे 400 जो अशुद्ध ऋण प्रावधान की थी, ठीक है, तब निकल कर आया हमारा डेटर्स की वैल्यू, ठीक है। अब क्रेडिट सेल का कितनी कितनी निकली थी हमारी? 60,000, तो 60,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 365, तो वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 48.67, ठीक है, यानी कि 49 डेज, ऑप्शन बी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति में से सबसे अधिक लाभ होगा किस चीज़ से होगा? तो वो होगा हमारा व्यापारी वर्ग से, ऑप्शन ए। यदि एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करते समय निर्मित ख्याति को अपलिखित करना है तो शेष साझेदारों में डेबिट किया जाएगा। क्या डेबिट किया जाएगा? तो वो किस चीज़ में, किस अनुपात में डेबिट किया जाएगा? वह किया जाएगा नए लाभानी अनुपात विभाजन में, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्य के रूप में विपणन का आशय है, तो विपणन का आशय क्या है? वर्तमान एवं संभाव्य उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं वस्तुओं व सेवाओं का नियोजन या मूल्यन, उन्नयन या एवं वितरण, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सम सीमांत उपभोक्ता का नियम के नाम से नहीं जाना जाता? नहीं जाना जाता, देखिए कौन सा नहीं जाना जाता? तो देखिए प्रतिस्थापन का नियम भी जाना जाता है, गोतिन का द्वितीय नियम भी, गोसेन का, और तटस्थता नियम का नियम भी, तो ये नहीं जाना जाता, तो वह है गोसेन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी, ठीक है। सम सीमांत उपयोगिता को ही हम प्रतिस्थापन का नियम भी बोलते हैं, गोसेन का द्वितीय नियम भी बोलते हैं, और तटस्थता का नियम भी बोलते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा, आयात प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो यह किससे प्रारंभ होती है? इंटेंट से, ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन है हमारा, कंपनी अधिनियम 1956 की निम्नलिखित किस धारा का संबंध उचित लेखा पुस्तिका के रखरखाव से है? तो वह हमारा धारा 209, ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन है, एक सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी की साधारण सभा के लिए कार्यवाहक संस्था है, तो वह क्या है? वह हमारी किससे सदस्य होने चाहिए संस्था में? वो होने चाहिए 5 सदस्य, ऑप्शन डी।
यदि उपभोक्ता ए के लिए MRS XY सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता बी की MRS XY से ज़्यादा है, मतलब ए की बी से ज़्यादा है, तो जो ऐसा संभव है कि उपभोक्ता के लिए लाभ इस त्याग में होगा कि अतिरिक्त सूचना के बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब इसके अतिरिक्त सूचना नहीं होगी तो उसके बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम नहीं मान सकते कि ए ज़्यादा है सिर्फ बी को लाभ होगा या त्याग का रेशो होगा। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय जिसका लाभ 3 वर्षों तक मिलेगा होता है, क्या होता है वह? वो स्थगित आगम व्यय होता है। ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, जब प्रक्रिया में वास्तविक उत्पादन समान से कम हो, वास्तविक का उत्पादन क्या हो? समान से कम हो, तो दोनों के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है असामान्य हानि। ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक किसी कंपनी सचिव का कार्य नहीं है? तो कौन सा है वह है कंपनी की वैधानिक बैठक को बुलाना। ये क्या है? ये कंपनी सचिव का कार्य नहीं है। 16 क्वेश्चन है, औसत लागत उस बिंदु पर सीमांत लागत के बराबर होती है जहां क्या होता है? जहां औसत लागत सबसे कम हो, तब क्या होगा? वह सीमांत लागत के बराबर होगी। 17 क्वेश्चन है, एक क्लब के सदस्यों के अदत्त अभिदानों को दिखाया जाता है, तो किस में दिखाया जाता है? आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन है, अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का आशय है, तो किससे है? ऋण पूंजी से। ऑप्शन बी। एक कंपनी की एक के पश्चात दूसरी की जाने वाली वार्षिक सामान्य सभा के बीच अधिकतम समय का अंतर होता है, तो वह होता है 15 महीने। ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगम प्रकृति में है, तो वह कौन सी प्रकृति में है? डाइगोपोलिस्टिक। ऑप्शन डी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।